हेलो गाइस, माय नेम इज़ पीयूष। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व किया है कि जो ये यूट्यूबर्स होते हैं, ये बेसिकली अपने आप को फेमस करने के लिए कभी किसी को रोस्ट करते हैं, कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्रिंज कंटेंट बनाते हैं या फिर किसी किसी चीज़ को मोल्ड या रीमोल्ड करके अपने नंबर ऑफ़ व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए उस हद तक गिर जाते हैं। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज मैंने उस यूट्यूबर का कंटेंट देखा है जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, एक रियलिटी चेक देता है। अब लोग सोचेंगे कि मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता हूँ कि जो कंटेंट मैंने उस बंदे का देखा है जिसका मैं अभी नाम मेंशन करने वाला हूँ, उसकी वजह से मेरे को भी एक पुश मिलेगा क्योंकि मैं कोई फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई मैं फेमस व्लॉगर नहीं हूँ, कोई ब्लॉगर नहीं हूँ। लेकिन मेरे को जेन्युइनली फॉर द फर्स्ट टाइम उसका उसका जो कंटेंट है, उसका जो मतलब ऑडियंस से बात करने का तरीका है, उस उस उसका जो द वे ही पुट्स अप द काइंड ऑफ कंटेंट ही विशेस टू डिलीवर टू द ऑडियंस, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो उस बंदे का नाम टेक्निकल गुरुजी नहीं है, उस बंदे का नाम कैरी मिनाटी नहीं है, उस बंदे का नाम एल्विश यादव नहीं है, उस बंदे का नाम फुकरा इंसान नहीं है, ट्रिगर्ड इंसान नहीं है, उस बंदे का नाम है ध्रुव राठी। और मेरे को सच में पहली बार ऐसा फ़ील हुआ कि जब मैंने उसकी वीडियो को देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा सच में सोसाइटी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है अपलिफ्ट? वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वो जो फैक्ट्स और फिगर्स प्रेज़ेंट करता है, उन फैक्ट्स और फिगर्स को सुनकर लोगों ने वैसे भी पढ़े होते हैं, लेकिन वो इंसाइटफुल होते हैं। उससे क्या आता है, उससे एक रियलिटी चेक आता है, और उस रियलिटी चेक को डिलीवर करने के लिए, लोगों लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि जो बातें वो बोल रहा है, जिन लोगों के बारे में बोल रहा है या जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है, उसकी वजह से सोसाइटी में क्या चेंज आ सकता है, क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। वो बंदा वैसा कंटेंट डिलीवर करता है, उस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाता है। तो मुझे ये लगता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। जो लोग उसको रोस्ट करने की कोशिश करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, सीरियसली। मैंने आज काफ़ी वीडियोस और पॉडकास्ट देखे अलग अलग यूट्यूबर्स के, और मैंने बहुत सारी ध्रुव राठी की भी वीडियोस देखी हैं। वो बंदा कभी भी किसी को किसी अगर कोई बंदा उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है या उसको शेम कर रहा है या उसको रोस्ट कर रहा है, वो उस बंदे का जवाब भी उस लेवल के अंदर देता है कि सामने वाले की इज़्ज़त बनी रहे, लेकिन उसको सच से वो वाकिफ़ हो जाए। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी है। और वो सामने वाले की कभी इंसल्ट नहीं करता है, वो सामने वाले को सच से वाकिफ़ करवाता है, उसके सच से। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है? तो मैं ये वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उसकी वीडियो देखनी चाहिए, और जो भी वो the kind of information he wants to share with us, the kind of change he wants to bring through his videos is quite positive। और इससे एक और चीज़ अच्छी होगी कि जो एलिमेंट्स, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं उन किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारी यूथ होती है, उस यूथ में आपके जो मतलब वो यूथ गलत रास्ते पे चल देती है। उन लोगों के कंटेंट को फ़ॉलो करके, उन लोगों के कंटेंट को सुनकर, उन उससे वो एक सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि
वो चीज़ वो वायरल हो जाती है, तो वो लोग उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो बंदा है ध्रुव राठी, ये हर उस नेगेटिव चीज़ को टारगेट करता है, या फिर हर उस पॉजिटिव चीज़ को टारगेट करता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाए, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपका, उसको बेसिकली वो उसको बूस्ट मिले। तो मैं इस चीज़ को बहुत एडमायर करता हूँ ध्रुव राठी की, और सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ध्रुव राठी का नाम सुना तो ज़रूर था, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको कोई इतना, मैंने उसके कभी कंटेंट नहीं देखा था, या उसको कभी द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही इज़ पुटिंग अप ऑन द इंटरनेट टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आवर सोसाइटी, वो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी उसकी। लेकिन उस बंदे की वीडियो को देखकर मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि ही रियली जेन्युइनली फ्रॉम हिज हार्ट वांट्स टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आवर इंडियन सोसाइटी, और वो इसीलिए इतनी मेहनत करके वो ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक है? तो मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई अंधभक्त हूँ उसका, या फिर कोई ऐसे अंधा फ़ैन हूँ उसका। ये एक कॉमन ऑडियंस हूँ मैं, और ये चीज़ मैंने खुद आज उसकी वीडियो को देखकर फ़ील करी है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और एक एक दूसरी बात ये भी है कि इससे ये मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा है जिसको बेसिकली यूट्यूबर बनना है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मेरे को इस चीज़ में ज़ीरो एक्सपीरियंस है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को एक चीज़ में एक फीडबैक आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कोई भी दूसरे को रोस्ट करके, दूसरे की पैंट उतार के, कोई बंदा क्या मजाक कर रहा है, या फिर कोई बंदा क्या अपने कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी सेगमेंट का कंटेंट डिलीवर कर रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी उसको वो करके उसको बेसिकली उसकी इंसल्ट करके, उसको बॉडी शेम करके, या फिर उसको डीमीन करके आप फ्यूचर के अंदर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। आपको शुरुआत में एक बूस्ट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो ओवर द टाइम पीरियड आपको लोग कभी भी आपकी चीज़ को सराहना नहीं करेंगे, आपके कंटेंट को, मतलब आपके कंटेंट को कभी भी आगे चल के, मतलब वो चीज़ एक डिक्लाइन में ही जाएगी, कभी भी वो उसको बूस्ट नहीं मिलेगा। ना उस चीज़ को लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ना उससे लोगों की लाइफ में चेंज आएगा, सिर्फ सामने से गालियाँ ही मिलेंगी आपको, ठीक है? तो क्योंकि सबका एक पर्टिकुलर फ़ैन बेस होता है, तो वो उस चीज़ को कभी नहीं सुन सकते कि इस हमारे उसके मतलब हमारे उस बंदे के उसके ऊपर कोई दूसरे वाला बंदा कैसे वो कर रहा है। तो आप बस मेरा यही सजेशन है, जैसे ध्रुव राठी कंटेंट बनाता है, वो एक पॉजिटिव सोसाइटल चेंज लाने की कोशिश कर रहा है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है? वो उस चीज़ को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो चीज़ मैंने आज खुद नोटिस की है। खुद उसकी मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी हैं, और मुझे सीरियसली ऐसा फ़ील होता है कि वो जो भी सोसाइटी के लिए कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं उसका कोई ब्लाइंड फ़ैन नहीं हूँ। ना मैं उसको कोई उसने मुझको कोई, मतलब मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ कि अगर मैं उसके बारे में कोई अच्छा या गंदा बोल दूँगा तो उसको उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा, या फिर उसके फैंस को फ़र्क पड़ेगा, या फिर उनको फ़र्क पड़ेगा जो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो उसको रोस्ट करते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सी एक वीडियो बना के जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, बस मेरा ये सिंपल और स्वीट सा मैसेज है, क्लीन सा, कि वो बंदे को आप सपोर्ट करो, और कोशिश करो कि वो और वीडियोस बनाए, ताकि हम वाकिफ़ हों कि दुनिया द काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव मतलब द काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव नॉलेज ही वांट्स टू गिव टू इंडियन ऑडियंस, वो एक, मतलब उसको एक एक वो मिले, क्या बोलते हैं उसको, एक हाइक मिले, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि दैट दैट ध्रुव राठी गाय शुड गाइड अ पीप यू शुड गाइड पीपल लाइक अस,
to to come on YouTube and uh, like how you can gain confidence, how you can deliver content, how you can make audience listen to what you want to say to them. So basically, and also uh, make some meaningful videos, make something that is disruptive, make something that is not even heard of, make something that is hidden and should come out to people, and people should know about it. So ऐसी informative blogs या फिर informative vlogs, आई एम सॉरी, informative vlogs यूट्यूब पे और आने चाहिए। और इंडियन ऑडियंस, जो भी हमारी इंडियन ऑडियंस एंड द वर्ल्ड ऑडियंस whosoever engages with that particular video, whosoever makes it should be should be having quality instead of quantity. And it should also have a element of creativity. It should also have an element of fun, but at the cost, not at the cost of you know demeaning some other person or other guy or other girl, but at the at small fun elements. It should make the videos engaging. तो मेरा सारा कहने का बस यही मतलब है कि आई रियली विल लाइक टू फॉलो हिम, and I will really like to follow him to the core, that I will really like to talk with his team, and so that his team also guides people like us to start a new sort of content creation on YouTube, and also guide us ki how you should deliver content, how you should make informative videos. So this is all I want to share with all of you, and I'm really happy that I have gone through his videos, and I will definitely take a step and get in touch with him, so that we also get kind of guidance, right kind of guidance, to start something good on YouTube. So thank you very much for listening to me, and good night everybody.